हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल बेटा, एक न्यूज नोटिफिकेशन लेकर फिर से मैं हाजिर हूं। जैसे आप सभी को पता है कि गुजरात मेट्रो में भर्ती 2026 जो आ चुकी है, ये वैकेंसी आपके पोलो टेक्निकल वाले बच्चे प्लस आईटीआई वाले बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफी अधिक सीटें जो है रहने वाली है। इसमें मैं बता दूं कि जो आपके गुजरात मेट्रो में जो वैकेंसी आई है, इसमें आईटीआई अगर बात करें तो इलेक्ट्रिशियन की काफी सीटें रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों की भी काफी सीटें हैं, प्लस इलेक्ट्रिकल जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उन बच्चों के लिए भी मैं बता दूं ये न्यूज नोटिफिकेशन जो है वो रहने वाला है। लेकिन गुजरात वालों ने एक कहा है कि इसमें जो वैकेंसी में फॉर्म फिल जो कर सकता है वो किसी भी स्टेट का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आने वाले हो। अगर आप किसी स्टेट से फॉर्म फिल करोगे तो आप वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में आप शामिल होने वाले हो। इसमें अगर साफ बात यह कही है कि इसमें जो 20 क्वेश्चन जो है वो गुजरात लैंग्वेज के आपको फाइट करने पड़ेंगे। उसमें साफ साफ बोला है कि आपके 20 क्वेश्चन जो है गुजरात लैंग्वेज के आएंगे और उसमें आपको 60% गुजराती लैंग्वेज के क्वेश्चन को आपको सही करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई जो है वो माना जाएगा। तो हम अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन का 60% निकालें तो 12 नंबर जो आते हैं, मतलब 12 क्वेश्चन आपके गुजराती लैंग्वेज को आपको सीखना ही पड़ेगा। तो चलिएगा, क्या न्यूज नोटिफिकेशन है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, तो डिटेल में डिस्कस अपन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ये आपका रहा नोटिफिकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन आया है थोड़ा सा देखें तो इसमें 29 अप्रैल 2026 को न्यूज नोटिफिकेशन आपका ये जारी हुआ था। अब अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो देखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 29/4/2026 से आप कर सकते हैं। लास्ट डेट अगर अपन बात करें तो 28/5/2026 है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, आप पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो साइड को लेकर आती है। इसमें आप जो फीस सबमिट है वो आप कर सकते हैं 31/5/2026। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं फीस सबमिट करने के लिए। अगर इसमें बात करें तो सबसे खास बात यह है कि इसमें यह बोला गया है कि इसका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट जो है वो भी दे दी है, जून या जुलाई 2026 में आपका मतलब जो है एग्जाम है वो आपका रहने वाला है। इसी टाइम आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। अगर अपन बात करें जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से हैं, जिन्होंने पॉलिटेक्निकल कर रखा है, मैं पहले उन पे बात करूंगा कि उनकी कितनी वैकेंसी है और क्या क्या वैकेंसी जो है यहां पर रहने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये देखिएगा यहां पर आपके जो जनरल की पोस्टें हैं वो 3 है, एसी की पोस्ट जो है वो आपकी 1 रहने वाली है। आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको जो डिप्लोमा किया होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो है 18 से 28। ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, ये अनरिजर्व कैटेगरी की। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, गुजरात से अलग फॉर्म फिल करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपके लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 28। अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा गुजरात से है, AWS से है, SC से है, ST से है, OBC से है, तो उनके लिए मैं बता दूं एज रिलेशन वो सेम रहने वाला है। AWS और OBC का तो 3 साल की छूट मिलती है, और SC और ST वालों बच्चों के लिए आपकी 5 साल की यहां पर जो है वो छूट दी गई है। चलिएगा आगे चलते हैं। जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की काफी अधिक सीटें यहां पर है। देखिएगा, टोटल सीटें हैं वो 38 है, जिसमें जनरल की सीटें जो है वो 20 सीटें हैं। SCBC की अगर बात करें तो 9 सीटें हैं, ST की 7 और SC की आपकी 1 सीट है, EWS की भी आपकी 1 सीट रहने वाली है। यहां पर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने डिप्लोमा कर रखा हो, 3 ईयर का कर रखा हो, या फिर आपने 12th PCM से हो तो आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो भी वो बच्चा यहां पर एलिजिबल रहने वाला है। एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो 18 से 28 साल जो है वो रहने वाली है। अब चलते हैं उन बच्चों पर जिन्होंने ITI कर रखा है। ITI वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसी जो रहने वाली है। यहां अगर देखा जाए तो मेंटेनर फीटर वाले बच्चों की अगर मैं बताऊं तो यहां पर मेंटेनर फीटर वाले बच्चों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 22 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के आपके 15 पोस्टें हैं, AWS की 3 है, ST की आपकी रहने वाली है 3 सीटें जो है रहने वाली है। आपने क्वालिफिकेशन में फीटर में ITI आपका किया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर जो है वो दे रखी है, ओनली फॉर 18 से 25। ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यही एज लिमिट आपको रहेगी। अगर 25 साल से कम है, 25 साल तक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट से हैं। लेकिन आप गुजरात से हैं तो वहां पर अगर अपन बात करें तो आपको OBC वालों को और EWS वालों को आपको रिलेशन मिलता है, 3 साल की छूट मिल जाती है। और SC और ST वाले बच्चों के लिए बात करें तो उनको मिल जाती है 5 साल की छूट, यहां पर देखने के लिए मिल जाती है।
इलेक्ट्रिकल की अगर अपन बात करें, देखिएगा मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा पोस्टें जो है वो है आपकी 1 to 9 जो है टोटल पोस्टें रहने वाली है, जिसमें जनरल की 57 पोस्टें हैं, एससी की 6 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्टें हैं, एसटी की अगर बात करें तो 21 पोस्टें हैं। इसमें आईटीआई आपने जो है 2 ईयर का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से होना चाहिए। एज लिमिट इसमें साफ साफ लिखी गई है कि 18 से 25 साल वाला बच्चा जो है वो फॉर्म फिल कर सकता है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे की, अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे यहां पर भी आपकी सीटें दी गई है। टोटल सीट आपकी जो रहने वाली है 101 सीट है, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी अगर बात करें तो आपकी 43 सीट है। एससी की अगर बात करें 9 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है, एसटी की आपकी रहने वाली है 16 सीटें रहने वाली है। इसमें आपने 2 साल का आईटीआई किया हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो रहने वाली है आपकी 18 से 25 साल जो है वो रहने वाली है। इसमें थोड़ा मेडिकल भी दिया गया है, B1 आपका स्टैंडर्ड का मेडिकल दिया गया है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चश्मा वाला बच्चा भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होना चाहिए, बाकी बच्चा यहां पर फॉर्म फिल कर सकता है। तो चलिएगा अब देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न है जो क्या रहने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, कितने क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें टोटल क्वेश्चन है वो आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी देखते हैं एग्जाम पैटर्न पर चलते हैं। 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसी के अंतर्गत आपको करना है, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दिया गया है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है वो अच्छा खासा रहने वाला है अगर देखा जाए तो ना। चलिएगा यहां पर देखिएगा लिखा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर द सिलेक्शन मेथड विल बी 2 स्टेज प्रोसेस है। आपका पहला तो सीबीटी टेस्ट होगा और दूसरा आपका क्या होने वाला है, मेडिकल होने वाला है। तो 2 स्टेज का रहने वाला है। अब देखिएगा इसमें सिलेबस वगैरह क्या क्या है, थोड़ा सा नीचे आपको ले चलते हैं। देखिएगा एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है वो टोटल क्वेश्चन यहाँ देखिए कि आपको दिए गए हैं कि 120 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग का है ये ना। चलो भाई आपका मेंटेनर का दिखा देते हैं। इंजीनियर वालों के लिए तो बता दें कि ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है जो रहने वाला है। मेंटेनर की अगर बात करें तो हमारे पास में देखिएगा 100 क्वेश्चन जो है वो आपके रहने वाले हैं, जिसमें से आपके टेक्निकल नॉलेज के जो है वो 40 क्वेश्चन है। टेक्निकल नॉलेज के मतलब इलेक्ट्रिकल से हो आप तो 40 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉन से हैं तो 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। जिसमें अगर अपना बात करें तो गुजराती लैंग्वेज के यहाँ पर देखिएगा, एक इसको देखकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई 20 क्वेश्चन जो है इसमें गुजरात लैंग्वेज के आएंगे। 20 क्वेश्चन में से मतलब आपको 60% इसी 20 क्वेश्चन का निकाल लीजिएगा, 60% आपका आना चाहिए। तो अगर अपन बात करें इसका 60% निकालें मतलब 12 क्वेश्चन आपके गुजराती लैंग्वेज में सही होने चाहिए, तभी आपका पेपर को क्लियर माना जाएगा, अन्यथा पेपर आपका चेक नहीं होने वाला है। तो कहने का मतलब इस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं, रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं। आपका इंग्लिश और गुजराती दोनों में पेपर जो है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिएगा आगे नेक्स्ट बात करें तो आपका यहाँ पर 0.25 मतलब 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो दी गई है ना। ये देखिएगा 120 क्वेश्चन है, 2 आवर का आपको टाइम मिल रहा है, सॉरी 120 मिनट है, 2 आवर का मतलब टाइम मिल रहा है, 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब पेपर का लेवल जो है वो एक अच्छा खासा रहने वाला है। चलिएगा थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या इसमें दिया गया है। इसमें अगर एग्जाम फीस की अगर बात करें तो बच्चों का कमेंट आता है कि सर एग्जाम फीस क्या रहती है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी तो है 600 और एससी और एसटी वाले बच्चों की जो है वो है आपके 300 रुपीज के आसपास है। यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको मैंने अभी तो देखा था उसमें, आप पर दिखा देता हूँ कि कहाँ क्या क्या है। तो चलिएगा चलो भाई इसमें मेंटेनर वगैरह देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि पे कितना मिलने वाला है। मेंटेनेंस को अगर बात करें तो आपका ट्रेनिंग पीरियड में 14,000 रुपये मिलेगा, उसके बाद में आपका 2 साल के बाद में आपको 16,000 रुपये यहाँ पर जो है पेमेंट मिलने वाला है। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं, एज के बारे में देख लेते हैं। ESC BC AWS ST है ना, मेल कैंडिडेट फॉर गुजरात से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि उनको दिया गया है 5 साल की जो है आपको छूट मिलेगी, है ना। AWS ST वुमेन्स कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का जो है वो रिलैक्सेशन मिलने वाला है ना। वुमेन कैंडिडेट फॉर द, है ना, ये तो चलो ठीक है, सेम ऊपर वाला ही है। चलो भाई नेक्स्ट अपन बात करते हैं।
आगे की ओर बात करते हैं। देखिएगा, इसका आप 29 तारीख से 2026 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 28 मई जो है आपकी लास्ट डेट है, वो ये रहने वाली है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आप डिप्लोमा कर का है या फिर आपने ITI कर का है तो ये वैकेंसी आपके लिए काफ़ी अच्छी जो है रहने वाली है। मैं कह रहा हूँ कि गुजरात वाले बच्चों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका है, इस मौके को गवाइएगा मत, है ना, क्योंकि एक अच्छी खासी पे स्केल वाली नौकरी है। क्योंकि ITI में इससे ज़्यादा पे स्केल तो कहाँ मिलता है ना, सेम यही रहता है। तो चलिएगा, ये तो था आपका न्यूज़ नोटिफिकेशन और सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेफिक्र रह के मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं गुजरात मेट्रो की, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के रहने वाले हैं, मैं उनकी अगर बात करूँ तो हमारे उत्कर्ष पर आप जुड़ सकते हैं। इसी पर आपके 2 से लेकर 3 बजे तक आपकी कंटिन्यू क्लास जो है वो रहती है, जिस पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि इसके कि सर इस पे हमारा सिलेबस भी अवेलेबल है उत्कर्ष पर, इलेक्ट्रिकल ट्रेड का थ्योरी का, जिसमें कंप्लीट बैच आपको मिलने वाला है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है वो रहने वाला है, जिसका स्टैंडर्ड प्राइस आपका 8,000 रुपये है, लेकिन आपको मात्र 1,200 रुपये में देखने के लिए मिल रहा है। इसका जो प्राइम बैच है, प्राइम प्राइस है इसका 12,000 रुपये है, लेकिन ये मात्र आपको 1,800 रुपये के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप अभी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आप टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को इनरोल नाउ कर सकते हैं। अगर आप JEE की तैयारी करना चाहते हैं, SSC JEE हो, RRB JEE हो, UPSC JEE हो या RPSC IN की अगर बात करें इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम की, तो भी हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन पर जाकर अपने कोर्स को बहुत कम दामों पर परचेज कर सकते हैं। इस प्रकार की और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ नोटिफिकेशन साथ में, तब के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।